अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मेजर जनरल अश्वनी सिवाज सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू। सर हम काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं। जो अटैक चला भारत की तरफ से उसके बाद और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। सर आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान एक टेररिज्म को सपोर्ट करता आया है, एक तरह से कहा तो ये जाता है कि नहीं वो हमारे हीरो हैं, उन्हें टेररिस्ट माना ही नहीं जाता, चाहे वह हाफिज सईद हो चाहे मसूद अजहर हो, जिसके जो कह लीजिए इनके जो कैंप्स थे या कुछ थे उस पर जो भारत ने रिसेंटली अटैक किया है। लग रहा है आपको कि कोई पॉलिसी चेंज होगी और कुछ बदलाव आएगा, या आपको लग रहा है कि नहीं उसी तरीके से वो सपोर्ट चलती रहेगी जो पाकिस्तान पहले करता रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो आरजू, इस पर कोई शक नहीं। मुझे लगता नहीं कि कोई चेंज होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि वो भारत के साथ कन्वेंशन लड़ाई में तो जीत नहीं सकता और उसका मुकाबला नहीं है भारत से। तो इसलिए उसकी जो पॉलिसी है, ब्लीड इंडिया विद थाउजेंड कट्स, वो उसका इस्तेमाल करेगा, हाइब्रिड वारफेयर इस्तेमाल करेगा। और वो एक प्रकार आतंकवाद को एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे देखता है। और इसी को देखते हुए उसने लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जो आतंकवादी हैं वो भारत की तरफ भेजता है। और जो पहलगांव का भी इंसिडेंट अभी हुआ है, जिसके अंदर 26 लोगों की बहुत ही दर्दनाक तरफ से हत्या की गई, वो एक केस इन पॉइंट है। तो ये सच्चाई है कि अब पाकिस्तान का जो डबल चेहरा है आतंकवाद को देख के, वो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है एक्सपोज किया जाए। पाकिस्तान एक तरफ से पूरे वर्ल्ड को यह भी बताता है कि हम भी आतंकवाद के विक्टिम हैं। देखो, पाकिस्तान को यह समझना चाहिए, पाकिस्तान एक तरफ से तो विक्टिम है, एक तरफ से पाकिस्तान आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि वो जो ये बार बार बताना पड़ता है, जब हिलेरी क्लिंटन भी आई थी 2013 में एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचते हैं कि आपके जो नेबर को डसेगा या आपके दुश्मन को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। और वो आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान को डस रहा है। तो अगर वो विक्टिम है आतंकवाद का, तो वो आतंकवाद किया किसने क्रिएट? वो भी तो पाकिस्तान ने क्रिएट किया, आसमान से तो गिरा नहीं। तो ये जो बार बार दुहाएं देता है पूरे वर्ल्ड में कि पाकिस्तान भी एक आतंकवाद का विक्टिम है और पाकिस्तान आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहा है, ये तो पाकिस्तान ने खुद क्रिएट किया तारीख तालिबान पाकिस्तान के रूप में। मगर जो आतंकवादी लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन, वो तो भारत की तरफ भेजता रहा, भेजेगा और ऐसा अभी भी कर रहा है। और कहीं ना कहीं जैसल अल अदल ये ईरान की तरफ। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान का जो डबल चेहरा है आतंकवाद को लेके, ये सभी दुनिया को अब समझ आ गया है। अगर पाकिस्तान इसमें बदलाव नहीं लाएगा तो फिर भारत ने अपनी नीति को चेंज कर दिया है। भारत ने न्यू नॉर्मल ड्रॉ कर दिए हैं कि भारत ने यह कहा कि कोई भी बड़ा आतंकवादी हमला होता है या आतंकवादी भारत के अंदर कोई भी हमला होगा, उसको हम एक्ट ऑफ वार लेंगे और उसकी हमें प्राइस जो है पे करनी पड़ेगी, प्राइस पाकिस्तान को। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी हुई है, ये एक्सपोज हो गया है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जो आतंकवादी और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। ये एक ही सिक्के के पहलू हैं। क्योंकि ये सच्चाई है, जिस प्रकार से भावलपुर में जब जैसे मोहम्मद का एक हेडक्वार्टर को बर्बाद किया गया, उस समय उसमें आतंकवादी जो मारे गए थे, उनके एक प्रकार जनाजे में पाकिस्तान के कोर कमांडर भी थे, पाकिस्तान के वहां पर ब्यूरोक्रेट भी थे और गवर्नमेंट के बहुत बड़े और पॉलिटिशियन भी थे। तो ये साफ सुथरा शब्दों में एक बात बड़ी क्लियर होगी कि पाकिस्तान कहता रहता आतंकवादी नॉन स्टेट एक्टर हैं, वो ऐसे नहीं हैं। पाकिस्तान ही आतंकवादियों को पालता है, पोसता है और उनको भारत की तरफ भेजता है और इनको एक प्रकार वो स्ट्रेटेजिक एसेट मानता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। आरजू, लेकिन सर अगर ये तमाम बातें मान ली जाएं जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरीके से सपोर्ट करता रहा है और काफी हद तक हमने खुद भी देखा है, लेकिन सर फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के ऊपर बाकी दुनिया जो है वो भारत के कहे से ना तो पैसा रोक रही है, ना ही जो आईएमएफ है उसका पैसा रुक रहा है, ना वर्ल्ड बैंक का रुक रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ भी टर्म्स हैं, गल्फ कंट्रीज भी बात कर रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो वॉर रुकवाते हैं और पाकिस्तान की
कुछ तारीफ भी करते हैं। एफएटीएफ में भी पाकिस्तान नहीं है, जाता भी है तो बाहर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं सर कुछ आपको लग रहा है कि कहीं कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि या तो आप लोगों का अंदाजा गलत हो रहा है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, या फिर पाकिस्तान ऐसा क्या कर रहा है जिससे बाहर आ रहा है। हाँ देखो, ये सच्चाई आप ठीक कह रहे हो कि देखो ये एक विडंबना है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आज तक टेररिज्म और टेररिस्ट की जो डेफिनेशन यूनाइटेड नेशन में पास नहीं हुई, और ये सच्चाई है कि हर देश अपना इंटरेस्ट देखता है, और अमेरिका का इंटरेस्ट अभी भी पाकिस्तान में है, और अमेरिका को वो आतंकवादी जो उसको हिट नहीं कर सकते उससे उसको कोई मतलब नहीं। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन, ये भारत में ही हमला होता है, ये इनकी इंटरनेशनल रीच नहीं है, तो ये अमेरिका को इफेक्ट नहीं करते। अमेरिका को इफेक्ट करता है अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, और उस पर वो ध्यान रखता है जो चाहे अफगानिस्तान में या ईरान में। तो ये सच्चाई है कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता है। ये जो आपने इशारा किया कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी पहलगाम के ऑपरेशन में, और पूरे वर्ल्ड को पता है कि अगर 100 टॉप टेररिस्ट उसमें 87 पाकिस्तान के अंदर हैं या उसके रूट्स हैं, तो क्या वजह है कि टेररिज्म को तो लोग पूरे देशों ने नकारा किया, मगर पाकिस्तान का डायरेक्ट नाम किसी ने नहीं लिया। उसकी वजह यह है सब अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं। अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है। अमेरिका अभी भी पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट मानता है, जबकि वो वहां अफगानिस्तान से निकल गया है, क्योंकि उसको बेसिस चाहिए अफगानिस्तान पे सर्वेलेंस करने के लिए, और एक प्रकार ईरान पे जो सर्वेलेंस करने के लिए उसके न्यूक्लियर हथियारों पे, और इधर जो अफगानिस्तान के अंदर जिस प्रकार से अल कायदा और इस्लामिक स्टेट धीरे धीरे पैर पसार रहे हैं। और अल जवारी जब मारा गया था अल कायदा का लीडर, वहां उस समय भी जो ड्रोन उड़े थे वो भी पाकिस्तान से उड़े थे। तो यह सच्चाई है, पाकिस्तान अभी भी नॉन नेटो अलाई है अमेरिका का, तो पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका करेगा, और डायरेक्टली ओपनली उसने उसको नहीं उंगली उठाई। ये एक बड़ी दुख की बात है, मगर धीरे धीरे ये चीज अब पूरे वर्ल्ड में समझ आ रही है, क्योंकि अब उनको भी पता है कि टेररिज्म किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। जिस देश में आएगा उसको बहुत बड़ा नुकसान है। आज भारत इफेक्टेड है, कल वो भी इफेक्टेड हो सकते हैं, ये अब समझ आने लगी है। और जिस प्रकार से भारत ने एक आउटरीच की है, जिस प्रकार से हमने 7 डेलीगेशन भेजी हैं, जिसके अंदर करीब करीब 59 डेलीगेट्स हैं, और ऑल पार्टी हैं, ये पूरे के पूरे ये एक पार्टी के नहीं हैं, और ये जाके पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो मेन कंट्रीज हैं 32, उनमें बता रही हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान इन्वॉल्व है आतंकवाद में। ये जो पहलगाम में ऑपरेशन हुआ, ये पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकवादियों ने किया है। भारत पाकिस्तान को पहले भी बहुत ज्यादा डोजियर दे चुका है, एविडेंस दे चुका है, प्रूफ दे चुका है, स्पेशली मुंबई ऑपरेशन के बाद जो हुआ था 26/11, मगर पाकिस्तान ने कोई भी आज तक इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया है। और मुझे लगता है कि इस बार बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है पाकिस्तान पे। हो सकता है आने वाले समय में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे भी डाल दे, क्योंकि ये प्रेशर भारत की तरफ से बहुत है, और दूसरे देश भी अब इसकी तरफ आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए, वो मैं समझता हूं इतना आसान नहीं है, मगर भारत जो है उसको पक्का यूनाइटेड नेशन में देशों के साथ बात कर रहा है। तो यह सच्चाई है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज किया जा रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को एक स्ट्रेटेजिक एसेट मान रहा है, और उसका इस्तेमाल भारत के विरुद्ध कर रहा है। और भारत ने अब न्यू लाइन ड्रॉ कर दी है। अगर पाकिस्तान अब नहीं मानेगा तो फिर उसको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और दूसरा, हमने वर्ल्ड को यह दिखा दिया है आतंकवादी और पाकिस्तान की फौज एक ही है, और उसको गवर्नमेंट की एक प्रकार से ब्लेसिंग है। आज सर एक चीज मुझे जो है वो समझ नहीं आती कि जब पाकिस्तान में कुछ होता है, चाहे वो बीएलए करो, बीएलए को भी वैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, और टीटीपी को भी एक तरह से, तो भारत की तरफ से कहा जाता है नहीं वो तो फ्रीडम फाइटर है। यही चीज जब भारत में होती है कश्मीर को लेकर या किसी और जगह पे, चाहे खालिस्तान हो, तो पाकिस्तान भी इसी तरह की स्टेटमेंट देता है। आपको नहीं लगता कि दोनों गलत कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कि बीएलए भी फ्रीडम फाइटर नहीं है, और खालिस्तान या कश्मीर में जो होता है उसके ऊपर भी पाकिस्तान को इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए?
देखो सच्चाई है कि टीटीपी के ऊपर कोई बात नहीं है। टीटीपी एक आतंकवादी संगठन है। जिस प्रकार से उसने आर्मी स्कूल पेशावर के अंदर हमला किया, मुझे लगता है इससे ज्यादा एक प्रकार कोई भी नहीं, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं गिर सकती। और भारत इसके विरुद्ध करता रहा है कि तारीख तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो अपना लड़ाई लड़ रही है। अब बलूचिस्तान की एक ही बात है कि बलूचिस्तान एक प्रकार से विक्टिम इसलिए कि बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री था। 1948 में पाकिस्तान ने जबरदस्ती उसको अपने साथ जी लिया। अगर वो ले लिया, अगर वहां डेवलपमेंट होती तो फिर वो नौबत नहीं आने वाली थी। क्योंकि आप देखें लास्ट 70 साल में कि सबसे बड़ी प्रोविंस पाकिस्तान की बलूचिस्तान है, सबसे रिच है रिसोर्सेज में, कोबाल्ट है, जिंक है, कॉपर है, गैस है, ऑयल है, मगर पर कैपिटा इनकम में सबसे गरीब है। वहां पर ना कोई जॉब है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, लोगों को बहुत परेशानी है। 15 से 20 हजार के करीब यूथ वहां से गायब करते हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना है सिंगजांग से लेके ग्वादार तक, उसके अंदर जो बलूचिस्तान से जो प्रोजेक्ट बने हैं उसमें बलूचिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है। वहां पर लोगों को जॉब नहीं मिली। ग्वादार का जो पोर्ट बना है जिसको ओमान से पाकिस्तान ने 1958 में लिया था, उसमें लोग जो हैं अभी अपने मुछारे समुद्र में नहीं जा सकते। तो एक बहुत बड़ी ग्रीवेंसेस है बलूचिस्तान की। अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपने मिला लेता और उनका उतना ही ख्याल करता जिस प्रकार से और प्रोविंस का है, स्पेशली पंजाब का, तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान को यह दिन देखना पड़ता। आज पाकिस्तान को ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से गया और उसकी वजह पाकिस्तान की खुद की पॉलिसी है, ना कि कोई और है। और अभी भी ये जो भी वहां पर स्ट्रगल चल रही है ये इनकी इंडिजिनस है। तो ये बार बार भारत की तरफ उंगली उठाता, कई बार टीटीपी के लिए, फिर तालिबान के लिए। आज पाकिस्तान ने ही तो तालिबान को बनाया था और आज उसी पे वो उंगली उठा रहा है। तो मुझे लगता नहीं, बलूचिस्तान को आपको पाकिस्तान को एक और नजरिए से देखना पड़ेगा। वो मुझे लगता है कि उसकी जो हैंडलिंग रही है बलूचिस्तान की, वो पाकिस्तान ने ठीक नहीं की है आरजू। लेकिन सर बीएलए को तो यूएन भी कहता है कि मतलब वहां पर भी उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखा हुआ है जैसे हाफिज सईद को। लेकिन सर क्या हाफिज सईद, जैसे अभी हम लोग कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पे भी थे, तो मेरा यही कहना था कि अगर हाफिज सईद को सजा दे भी देते हैं या भारत के हवाले कर देते हैं और इसी तरह के दूसरे लोगों को, क्या उससे मसला हल हो जाएगा आपको लगता है? क्योंकि सर हमने देखा कि टीएलपी का जो लीडर था खादिम रिजवी सर, वो मारा भी गया या उसकी डेथ हो गई सर, उसके बाद भी उसकी पार्टी उसी तरीके से लोगों को मार रही है, जला रही है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा या करना नहीं चाहता, जो भी कह लीजिए। तो क्या हाफिज सईद और इस तरह के लोगों को भारत के हवाले कर देने से जो मेन इशू है क्या वो सॉल्व हो जाएगा? हाँ देखो, पूरा तो सोल नहीं, आपके पॉइंट में दम है। ये सोचना कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को और जिस प्रकार से दाऊद इब्राहिम को जो कि पाकिस्तान में उसको देने से क्या, देखो सच्चाई है, फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि इन्होंने आतंकवादी घटनाएं की हैं। ये एक प्रकार से टेररिस्ट हैं और इनके अगेंस्ट भारत में केसेस हैं। अगर भारत को सौंपे जाते हैं तो एज पर द इंडियन लॉ उनके ऊपर कार्रवाई होगी और फिर उनको जिस प्रकार की सजा दी जाएगी। इससे एक बहुत बड़ा फर्क ये पड़ेगा, सबको ये पता लगेगा अगर आप आतंकवादी घटनाओं में इन्वॉल्व हैं तो फिर एक दिन आपको लॉ पकड़ लेगा। और इससे एक आतंकवाद के ऊपर मैं ये नहीं कहूंगा कंप्लीटली खत्म हो सकता है, उस पर एक पॉज लगेगा, एक डर पैदा होगा। अब तो कोई डर है नहीं क्योंकि आतंकवादी घटनाएं करते रहो, पाकिस्तान में जाओ, पाकिस्तान की फौज आपको लुक आफ्टर करेगी, उनको वो आपको स्ट्रेटेजिक एसेट बनाएगी। तो ये तो सच्चाई है। हाँ ये बात है, क्या पाकिस्तान की फौज अपना ट्रैक चेंज कर लेगी? क्या पाकिस्तान की फौज स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं मानेगी? ये मुझे नहीं लगता ऐसा करने वाली है इतनी जल्दी पाकिस्तान की फौज, क्योंकि पाकिस्तान की फौज अभी भी जो आतंकवादियों को एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट मानती है और भारत की तरफ भेजती है, उसकी जो पॉलिसी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जब तक ये नहीं बदलेगा पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सोच, तब तक ये भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं होने वाली। मगर अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अंदर झांकना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से भारत एक्शन लेना स्टार्ट किया है,
पहलगांव के बाद, जैसे कि उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुए, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, और अब जो हुआ है वो बहुत बड़ा हमला था, 4 दिन की ऐसा था कि एक दूसरे से इस स्टेज पे पहुंच गया था। भारत और पाकिस्तान एक प्रकार से मिनी वार हुआ था, और ये स्पाइरल भी हो सकता था। तो ये सच्चाई अभी पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि आतंकवाद ज्यादा देर नहीं चलने वाला, भारत इसका बहुत स्टिक रूप लेगा, और कोई भी टेरर एक्शन जो होगा बड़ा, उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, और एंड देयर विल बी प्राइस टू पे। और भारत ने यह भी क्लियर कर दिया, अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो वो 2 मुद्दों पे होगी। एक तो होगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और दूसरी होगी टेरर, जो कि टेररिज्म जो कि स्पॉन्सर्ड है पाकिस्तान से, जिसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बोलते हैं। अर्जुन सर, मैं आपसे लास्ट में ही पूछना चाहूंगी कि दोनों न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान ठीक है भारत के मुकाबले में काफी छोटी कंट्री है, लेकिन कहाँ तक ये खतरनाक हो सकता है और कहाँ से ये समझा जाए कि ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी जा सकते हैं अगर दोबारा इसी किस्म के क्लैशेस आए तो? देखो, मुझे अर्जुन लगता नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है कि आज तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी भी 2 न्यूक्लियर देशों के बीच में लड़ाई नहीं हुई है, और लड़ाई होती है तो स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल क्या हो सकता है। मुझे लगता नहीं कि ऐसा है, क्योंकि देखो पाकिस्तान इस चीज को फायदा उठाने की कोशिश करता है कि उसके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार है, क्योंकि उसकी पॉलिसी है फर्स्ट यूज की, तो वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। मगर यह भी सच्चाई है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस, और उसको ये भली बात ही मालूम है पाकिस्तान को। यूं तो भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, पर हमारे पास सेकंड जो स्ट्राइक की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत पुख्ता है, क्योंकि भारत एक न्यूक्लियर ट्राइड है। भारत वो 4 देशों में है जो कि न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से फायर कर सकता है। इसका मतलब अगर पाकिस्तान ने गलती से भी टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया तो भारत की तरफ से बहुत ही स्ट्रांग रिस्पॉन्स आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। तो पाकिस्तान का रहना आगे वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत का जो सेकंड स्ट्राइक रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज्यादा पुख्ता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान ऐसी गलती करेगा, और हम ये सोचते हैं कि ये न्यूक्लियर हथियार ना यूज होंगे, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार के बारे में सोचना भी एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल होते हैं तो फिर इसका क्या रूप हो सकता है ये किसी को नहीं पता। पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा कभी होगा भारत पाकिस्तान के बीच में भी, क्योंकि ये एक प्रकार हमने न्यूक्लियर जो ब्लफ है पाकिस्तान का, उसको काफी देरों से एक्सपोज कर दिया है। लेकिन सर, जैसे भारत ने तवक्कुराना हवाले किया भारत के अमेरिका ने, तो उसी तरीके से क्या अमेरिका को डिमांड कर सकता है, अमेरिका से सॉरी भारत को डिमांड कर सकता है क्या ये मसूद अजहर और इस तरह के लोगों को पाकिस्तान से दिलवाया जाए? हाँ बिल्कुल, भारत तो डिमांड कर रहा है। भारत तो प्रूफ के बाद प्रूफ, डोजर के डोजर भेज चुका है, मसूद अजहर के लिए भी और हाफिज सईद के लिए भी, सैयद सलाउद्दीन के लिए भी, दाऊद इब्राहिम के लिए भी। ये तो पाकिस्तान को अंदर झांकना है। अगर पाकिस्तान चाहता है भारत के साथ अच्छे रिलेशन, तो वो आतंकवाद का साथ छोड़ते और इन आतंकवादियों को भारत के हवाले करते, एंड भारत के अंदर उसके एज पर द लॉ उनके ऊपर एक्शन होगा। तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को खोखला किसने किया है, पाकिस्तान की आतंकवाद ने। देखो ये बार आप तो जानते ही हैं बार बार कि एक ऐसा समय था कि पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा था, उसकी जो जीडीपी ज्यादा थी 60s में। मगर जब से पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ लिया है कि आज तुलना करें भारत और पाकिस्तान की, भारत एक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, पाकिस्तान एक प्रकार टूटने के कगार पे है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, ये पाकिस्तान ने खुद बनाया है, ये अपने पैरों पे खुद कुहाड़ी मारी है कि आज आपके पास देखे 160 से 70 बिलियन डॉलर का कर्जा है, इन्फ्लेशन डबल फिगर में है, और फॉरेन रिजर्व घट के जो करीब करीब अभी आपके पास 10 से 12 बिलियन डॉलर है। एक साल एक महीने का इंपोर्ट नहीं देख सकता। उसके बाद अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एक प्रकार आपकी मेन इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट करने की, वो भी बंद पड़ी है। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है आज की तारीख में, इमरान खान, वो जेल के पीछे है। तो ये आप अगर पूरा देखें, पाकिस्तान ने अपनी
दुश्मन नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने प्रॉब्लम अपनी खुद क्रिएट की है और टेररिज्म के साथ देने से पाकिस्तान आज धीरे धीरे पीछे चला जाता रहा है। जो कहते हैं पाकिस्तान एक टेररिज्म ही एक्सपोर्ट करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और भारत आप देखें धीरे धीरे कहां बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपना ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान ट्रैक चेंज नहीं करता तो पाकिस्तान खुद ही बहुत ही बुरी मुश्किल में फंस जाएगा। क्योंकि कई बार ये सुनने में आया कि इस हालात में पाकिस्तान के ऊपर सिविल वार हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से ये सब पूरी इंस्टेबिलिटी पैदा होती जाए और आने वाले समय में पाकिस्तान के 4 हिस्से भी हो सकते हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा वो भारत में मिल सकते हैं। पर मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान को अंदर झांकना है कि आतंकवाद को जब तक वो साथ नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान ऊपर नहीं आ सकता। उसको कितना ही IMF लोन दे दे वो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सारा IMF लोन जो है वो आतंकवाद की तरफ चला जाता है। 14 करोड़ रुपए अभी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको जो भावलपुर में जो नुकसान हुआ है आतंकवादियों को उनको दे रही है। आप देख सकते हैं आरजू, पाकिस्तान को सोचना है कि उनको अपना कैसा फ्यूचर चाहिए। ये पाकिस्तान की जो अवाम को देखना है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम चाहती है प्रोग्रेस, पाकिस्तान की अवाम चाहती है अच्छे रिलेशन। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी चाहती है? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आरजू सर जस्ट 2 मिनट और लूंगी आपके। सर कुलभूषण जाधव हमने बरसों से अपने पास रखा हुआ है। सर यासीन मलिक सालों से आपके यहाँ है, दोनों को सजा दे नहीं सके, दोनों को साबित नहीं कर सके, तो सर फायदा क्या इस तरह अरेस्ट करने का? देखो आरजू ये समझना पड़ेगा, जो कुलभूषण यादव है वो एक प्रकार रिटायर्ड नेवल ऑफिसर था। वो चाबार के अंदर अपना बिजनेस कर रहा था, उसको ISI ने उठवाया है चाबार से और फिर उसको दिखा दिया बलूचिस्तान में कि वो आतंकवादी घटनाएं में। कोई पागल है एक नेवल ऑफिसर इस चीज में इन्वॉल्व होगा? तो ये समझने की कोशिश है, क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि नेवल ऑफिसर को काफी एक एक्सपीरियंस होता है, वो अपना बिजनेस कर रहा था ईरान में, उसको उठाया जाता है, उसको बलूचिस्तान में लिया जाता है, पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर रहा है। ये सच्चाई है। आप कन्फेशन कुछ भी ले सकते हो, मगर आपको यह समझना चाहिए कि जो कुलभूषण जाधव है उसका कोई लेना देना नहीं आतंकवाद से, उसको कहीं से उठा के और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर सर 9 साल हो गए, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया, ना कोई सजा। सर यही हाल यासीन मलिक का, आप लोग ने 10-11 साल से रखा हुआ है, साबित कुछ नहीं हुआ। सर यासीन मलिक जो है उसके अगेंस्ट केसेस चल रहे। यासीन मलिक को जो कि हमारे लॉ के अनुसार जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, क्योंकि पहली गवर्नमेंटों ने उस पर एक्शन नहीं लिया, मैं ये मानता हूं, मगर ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है ये लास्ट 10-11 साल से ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर सख्त है। आतंकवाद की कोई भी घटना को नहीं छोड़ेंगे और उसके अगेंस्ट केस चला हुआ है और एज पर द लॉ उसको सजा मिलेगी, जैसा भी उसके ऊपर चार्जेस हैं। आरजू बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे यही नहीं समझ आ रहा था, दोनों ने एक को पकड़ रखे और सालों साल से रखे और कुछ नहीं हो रहा, तो फिर क्या फायदा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए और आई होप के जल्दी हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आरजू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मच।